हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम उस आसन के बारे में बात करेंगे जिसे अंग्रेजी भाषा में कैमल पोज के नाम से जाना जाता है। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम उष्टासन के लाभ, उष्टासन की विधि और इसकी सावधानियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम उष्टासन की विधि के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से उष्टासन को किया जाता है। आप इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। यदि आप स्ट्रेट बैठे हुए हैं तो इस तरीके से पैरों को फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप इस तरीके से घुटनों पे खड़े हो जाएं। नीज पे स्टैंड होने के बाद पैरों को पीछे से या तो फ्लैट कर लीजिए या आप अपने टोज को स्टैंड कर लें और 1 बाई 1 हैंड्स पीछे इस तरीके से बैक साइड्स में ले जाते हुए अपनी हथेली को, अपनी पाम्स को हील्स के ऊपर रखना है। सेम इसी तरीके से सेकंड हैंड्स को रखते हुए और हेड को डाउन करना है प्रॉपरली और लोअर बैक को, हिप रीजन को आगे की तरफ पुश करना है। जब आप अपने हिप रीजन को फॉरवर्ड में पुश करेंगे तो आपकी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेच होगा। पेल्विक रीजन और थ्रोट तक आपको ज़्यादा खिंचाव बॉडी में महसूस होगा। तो इस तरीके से आप कैमल पोज का अभ्यास कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करने के लिए आपको ध्यान रहे, जब भी आप इस आसन की विधि में आएँ या इसको सीखने की आप कोशिश करें तो बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना होता है। आप अपनी वेस्ट वाले हिस्से को, कटी वाले हिस्से को थोड़ा वार्म अप कर लें, जिससे बॉडी में किसी तरीके की कोई इंजरी ना हो। अब हम उष्टासन के लाभों के बारे में बात करते हैं। यदि आप लगातार किसी की गाइडेंस में या किसी से ट्रेनिंग लेने के बाद आप उष्टासन का अभ्यास करते हैं तो ये आपके थायराइड को कंट्रोल करने में सहायक होता है। आपको सर्वाइकल की समस्या है तो उसमें भी ये आसन आपको काफ़ी लाभ पहुंचाता है। मीन्स आपको गर्दन में दर्द रहता है, आपको माइग्रेन की समस्या है, आपके आधे हेड में, आधे सिर में आपको दर्द रहता है, आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या है, आपको अस्थमा आदि की प्रॉब्लम है, आपको हृदय संबंधित किसी तरीके का कोई विकार है, आपको लीवर और किडनी से संबंधित किसी तरीके की कोई बीमारी है, लेडीज हो या पुरुष हो, जनन अंगों से संबंधित किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या है, वो यूरिन से रिलेटेड किसी तरीके की कोई समस्या हो, वो सीमन से रिलेटेड किसी तरीके की कोई समस्या हो, लेडीज में पीसीओडी की समस्या हो, फैलोपियन ट्यूब में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, ओवरी में सिस्ट आदि बन गया हो, इस स्थिति में ये आसन काफ़ी लाभ पहुंचाता है। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, जिनके पीठ में दर्द रहता है, स्पाइन के लोअर वाले हिस्से में आपके वर्टिब्रा में गैप हो गया है, आपकी स्पाइन में हंच बना हुआ है, आपकी जो स्पाइन है वो कर्व टाइप में इस तरीके से बनी हुई है, इन स्थितियों में यदि आप लगातार किसी की गाइडेंस में आसन की आवृत्तियां बढ़ाने के साथ साथ इसकी होल्डिंग भी आप बढ़ाते हैं तो आपको इन बीमारियों में काफ़ी लाभ पहुंचता है। देखने में तो ये आसन आपको आसान सा लगता है, आपको महसूस होगा कि एक ही आसन के इतने फ़ायदे कैसे हो सकते हैं। पर ध्यान रहे, जैसे जैसे आप इस आसन की आवृत्तियां बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप इसकी होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे तो आपका जो थायराइड है, आपको जो सर्वाइकल की शिकायत है, आपको जो हेडेक में दर्द होता है, आपको जो हेडेक होता है, आपको जो सिर में दर्द होता है, आपके पीठ में जो दर्द रहता है, आपको जनन अंगों से किसी तरीके की कोई समस्या है, जैसे जैसे आपकी होल्डिंग बढ़ेगी, आप 10 सेकंड से लेके और 10 मिनट तक इसकी होल्डिंग करेंगे तो आपको इतने आशातीत लाभ होंगे कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए आप रूटीन में इस आसन का अभ्यास करने की कोशिश करें। जिनका किसी तरीके का ऑपरेशन आदि हुआ है वो 3 महीने से पहले इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनको किसी तरीके की और कोई इंटरनल कोई वीकनेस है, यदि आप इस आसन का अभ्यास करना चाहते हैं तो पहले किसी से ट्रेनिंग लें, किसी से गाइडेंस लें, एक अच्छे आचार्य से इस आसन के बारे में
प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लेने के बाद आप इस आसन का अभ्यास करें। घुटनों में आपको दर्द रहता है, उस स्थिति में भी इस आसन का आप अभ्यास नहीं करें। तो हमेशा ध्यान रहे, जब भी आसन का अभ्यास करें आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी होना चाहिए। खाना खाने के बीच और आसनों के अभ्यास के बीच में मिनिमम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी आपको आसनों का पूर्ण लाभ मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।